हेलो, मैं हूं यशराज और आप देख रहे हैं वाई रिपोर्ट। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, इस कारण से इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज रसिया पे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और अभी तक में रसिया मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड बन चुका है। मतलब कि इतना सैंक्शन, इतना प्रतिबंध नॉर्थ कोरिया पे भी नहीं लगा था जितना कि रसिया पे लग चुका है। तो इस कारण से ईरान और वेनेजुएला, ये दोनों पे जो कि टॉप 10 ऑयल रिजर्व कंट्री में आते हैं, इन पे पहले ही प्रतिबंध थी और अब रसिया पर भी प्रतिबंध लग गए, जिस कारण से क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई, जिससे इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है, वो जो प्रोजेक्शन हमारा था 6.6% था, ये ऊपर भी जा सकता है। तो ये हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि इंडिया का जो टोटल क्रूड ऑयल की ज़रूरत होती है, उसमें हम 85% ऊपर इंपोर्ट कर अपना ज़रूरत पूरा करते हैं। तो जिस कारण से इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है, ये सब पे भी असर पड़ेगा। वही दूसरी तरफ रसिया ने इंडिया को डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड ऑयल ऑफर किया है। तो ये बहस काफ़ी दिनों से छिड़ी हुई थी कि इंडिया को रसिया से क्रूड ऑयल खरीदने की ज़रूरत है या ना है। वही दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया पे प्रेशर बनाने में लगे हुए थे कि इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल ना खरीदे। लेकिन रिपोर्ट आ रही है कि इंडिया की कंपनी जो है वो रसिया से क्रूड ऑयल खरीदेगी, क्योंकि रसिया ने 25 से 30% डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल इंडिया को बेचने का वादा किया है। वही दूसरी तरफ इंडिया ने ये जवाब दिया वेस्टर्न कंट्रीज को कि इंडिया जो भी कर रहा है वो लेजिटिमेट है और वो देश जो क्रूड ऑयल के मामले में आत्मनिर्भर है, यानी कि अपने ही देश में इतना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो जाता है कि पूरा जरूरत हो जाए और एक्सपोर्ट भी कर ले, या फिर से वो देश जो खुद रसिया से अभी भी ऑयल और गैस को इंपोर्ट कर रहे हैं और वो देश इंडिया को लेक्चर देने में पीछे नहीं है कि इंडिया को रसिया से इंपोर्ट ऑयल नहीं करना चाहिए। तो इंडिया का ये करारा जवाब है उनको। तो इसके बाद से ये वाजिब था कि यूएस की तरफ से इसके लिए कोई ना कोई रिप्लाई आना था। तो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने ये कहा कि अगर इंडिया क्रूड ऑयल रसिया से खरीदता है तो ये सैंक्शंस जो उस पर लगाया गया है उसका वायोलेशन तो नहीं होगा, लेकिन ये माना जाएगा कि इंडिया उस देश का साथ दे रहा है जो कि यूक्रेन में इन्वेजन करके यूक्रेन का बर्बादी करने में लगा हुआ है और इंडिया उसका साथ दे रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ये सबसे बड़ा युद्ध माना जा रहा है किसी यूरोपियन कंट्री पे। उसके बाद सिर्फ यहीं पे नहीं, जेन साकी ने यह भी कहा कि आने वाले समय में जब इतिहास पे किताबें लिखे जाएंगे तो इसमें यह भी लिखा जाएगा कि इंडिया उस देश का साथ दे रहा था जो कि एक छोटे से देश यूक्रेन में जाकर उसे तबाह करने में लगा हुआ था। तो ये मोरल लेसन देने की कोशिश की गई है। हालांकि इंडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को क्रूड ऑयल खरीदना भी चाहिए, क्योंकि वरना हमारा इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ये ग्रोथ रेट पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि हम काफ़ी मात्रा में ऑयल का जो क्रूड ऑयल का जरूरत है वो हम इंपोर्ट कर पूरा करते हैं। अब हम जानते हैं कि दुनिया में कौन से ऐसे देश है जो कि रसिया से क्रूड ऑयल अभी भी मंगवा रहे हैं। उसमें पहला देश आता है बुल्गारिया। बुल्गारिया ऐसा देश है जो कि अपना जरूरत का 60% क्रूड ऑयल रसिया से खरीदता है, लेकिन यहाँ की सरकार ने यह बयान दिया है कि इन्होंने इस तरह से सिस्टम बनाया है कि अगर जरूरत पड़े तो रसिया से टोटली क्रूड ऑयल लेना बंद भी कर सकते हैं और 100% क्रूड ऑयल दूसरे देश से ले सकते हैं। फिर दूसरी देश है चाइना। चाइना जो है वो दूसरा नंबर पे आता है रसिया का क्रूड ऑयल खरीदने पर, लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है कि चाइना पहले से और ज्यादा क्रूड ऑयल रसिया से खरीद रहा है। हो सके इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि रसिया ने डिस्काउंटेड प्राइस पे चाइना को भी ऑफर किया होगा, जो कि मुझे 100% लगता है कि किया ही होगा। इस कारण से चाइना ने पहले से और ज्यादा रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद नंबर 1 पे आता है, आपको जानकर हैरानी होगी, नंबर 1 पे आता है यूरोपियन यूनियन। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल यूरोपियन यूनियन रसिया से खरीदता है। वही यूरोपियन यूनियन जो कि पूरा वर्ल्ड को बोल रहा है कि रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दो, लेकिन यूरोपियन यूनियन की तैयारी चल रही है कि वो क्रूड ऑयल का जो जरूरत है वो कहीं और से पूरा करे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मई के महीने तक के यूरोपियन यूनियन रसिया से क्रूड ऑयल मंगवाना बंद कर दे, लेकिन अभी तक यूरोपियन यूनियन अपना 40% क्रूड ऑयल का जरूरत रसिया से और 27% गैस का जो जरूरत है वो भी रसिया से पूरा कर रहा है। उसके बाद आता है फ्रांस।
फ्रांस अपना जरूरत का 9.5% क्रूड ऑयल रसिया से मंगवाता है, लेकिन वहाँ की सरकार का बयान है कि अल्टरनेटिव को खोजा जा रहा है, दूसरे देश से अब क्रूड ऑयल मंगवाया जाएगा और रसिया से जो 9.5% क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है इसे घटाकर 0 कर दिया जाएगा। उसके बाद जर्मनी आता है जो कि अपना जरूरत का 14% क्रूड ऑयल रसिया से मंगवाता है, और फिर ग्रीस जो कि रसिया से अपना जरूरत का 15% क्रूड ऑयल मंगवाता है। फिर अब बात करते हैं हमारे देश भारत की। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 2 मिलियन बैरल रसिया को ऑर्डर दिया है क्रूड ऑयल के लिए, और इंडिया की टॉप रिफाइनर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 3 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का ऑर्डर दिया है रसिया को, जिसकी डिलीवरी ऐसा माना जा रहा है कि मई में हो जाएगी। और इटली और हंगरी ऐसे देश है जो कि नॉर्मली पहले जितना क्रूड ऑयल रसिया से मंगवा रहे थे उतना ही क्रूड ऑयल अभी भी रसिया से मंगवा रहे हैं। उसके बाद नीदरलैंड्स एक ऐसा देश है जो अपने जरूरत का 30% क्रूड ऑयल का जो जरूरत है वो रसिया से पूरा करता है। फिर पोलैंड एक ऐसा देश है जो रसिया से अभी भी क्रूड ऑयल मंगवा रहा है, लेकिन वहाँ की सरकार ने यह बयान दिया है कि अगर पूरी तरीके से रसिया से ऑयल ना भी खरीदना हो तो उसके लिए पोलैंड तैयार था। फिर लास्ट में टर्की ऐसा देश है जो कि रसिया से जितना क्रूड ऑयल पहले मंगवा रहा था वो अभी भी मंगवा रहा है और आने वाले समय में भी मंगवाते रहे हैं। यहाँ तक कि टर्की एक ऐसा देश है जो रसिया के अगेंस्ट जो प्रतिबंध लगाए हुए है उसका विरोध कर रहा था। टर्की और हंगरी ऐसा 2 देश है जो रसिया के खिलाफ जो प्रतिबंध लगाया उसका शुरू से ही विरोध करने में लगा हुआ था। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।